ओम सभी को राजेश वर्मा। ओम सभी को। हम सबको पता है भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा ही नहीं है। कृपा है इसलिए तो मानव शरीर दिया है, अच्छा खासा मानव शरीर दिया है, नहीं तो कोई मच्छर वच्छर का बॉडी दिया होता ना। अगर कृपा नहीं है तो भगवान की अपार कृपा है, इस कारण हमें मानव देह मिला है। बस हमारी जो जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम, इनमें बिगाड़ आने के कारण आज अखिल विश्व में मानव पूरी जीरो अवस्था में है, अपूर्ण अवस्था में है। क्या कौन सी अवस्था में है? अपूर्ण अवस्था में। और मजे की बात, मानव छोड़कर सभी जीव पूर्ण अवस्था में है। भगवान ने उनको जो पूर्ण अवस्था दी है, उस पूर्ण अवस्था में वो आबादित है। चाहे पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, कीड़ा मुंगी हो, जो भी है वो पूरा अपनी पूर्ण अवस्था में है। क्यों? उनकी जीवन शैली, उनका आहार, उनका विचार और उनका श्रम बराबर है। मानव का खाली बिगड़ा हुआ है। इसीलिए मानव की जो अपार शक्ति है, अपार गुण कौशल्य, अपार बुद्धिमत्ता, अपार प्रीतिभाव, अपार सहनशीलता का भाव, ये सब सुप्त अवस्था में है। उसे एक्टिवेट करने के लिए हमें योग साधना करनी है। योग साधना द्वारा हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होना है। समझ में आया ना 2-3 दिन में? इतना आरोग्य संपन्न रहना इतना आसान है कि हमें केवल अपना पाचन तंत्र, अपना जो पेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक रखना है। इतना सिंपल है। बाकी हमें कुछ नहीं करना है। पूरा प्रोग्रामिंग भगवान ने करके रखा है कि हम यहाँ इस धरती पर किस उद्देश्य से आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य पूर्ति का मार्ग कौन सा होगा। उस लक्ष्य पूर्ति में कोई बाधा आएगी तो उसके लिए भी उस पर एंटीवायरस चिप बना के लगाइए। सब कुछ दिया है। हमें केवल हमारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को एनर्जी देकर हमें उस व्यवस्था को जागृत करना है। अन्यथा हमारे शरीर में भगवान जैसी शक्ति, भगवान जैसे गुण कौशल्य, भगवान जैसी बुद्धिमत्ता है। और भगवान सबको समान देता है। आप ये भ्रम ना रखना कि बड़े लोगों के घर में जन्म लिया है तो उसको अलग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, और बुद्धिमत्ता कम है और बुद्धिमत्ता ज़्यादा है। और छोटे घर में, छोटे व्यक्ति के घर में जन्म हुआ है तो उसे बुद्धिमत्ता शक्ति कम दी है, ऐसा नहीं है। जितने भी मानव हैं पूरे विश्व में 850 करोड़ से भी ज़्यादा मानव है, मनुष्य है, तो उन सभी को समान बुद्धिमत्ता, समान गुण कौशल्य, समान ब्रिलियंसी, समान प्रीतिभाव, समान सहनशीलता, ये सबको समान दिया है। बस जिसका एक्टिवेट हो जाता है, जिसका भी एक्टिवेट हो जाता है, वो अपना जीवन सफल और संपन्न बना लेता है, या उनका परिचय सारे विश्व को हो जाता है, सारे विश्व को हो जाता है। अभी कभी कभी देखो छोटे बच्चे भी एकदम स्मार्ट रहते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं ना, ये बच्चा बहुत स्मार्ट है, बड़ों जैसी बातें करता है, वो भाग्यशाली है। उनकी माता पिता ने हमारे अंदर की जो शक्तियाँ हैं जागृति के लिए, हो सकता है योग नहीं किया होगा लेकिन अलग प्रयास किया होगा। योग साधना एक ही साधन नहीं है।
योग साधना एक ही साधन नहीं है, अनेकों साधन है, अनेकों प्रकार की थेरेपी है। आपने सुना होगा रत्न थेरेपी है, अलग अलग प्रकार के रत्न धारण करते हैं। रुद्राक्ष थेरेपी है, मंत्र थेरेपी है। केवल मंत्रों का उच्चारण करते 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 ही अपने अंदर, शरीर के अंदर जो शक्तियां हैं वो एक्टिवेट हो जाती है मंत्रोच्चार करने से, निरंतरता से। अब मैं जैसे कल बोला, केवल ओम का उच्चारण करने से भी हमारे शरीर के अंदर जो भी शक्तियां हैं, गुणवत्ता है, गुण कौशल्य, बुद्धिमत्ता है, ब्रिलियंस है, वो सब एक्टिव होते हैं केवल ओम का उच्चारण करने। हमारे पूर्वजों ने इतनी व्यवस्था करके, मतलब खोज करके ग्रंथ रूप में हमें ये ज्ञान दिया, ज्ञान लिख के रखा है। आपको पता नहीं, बाहरी देशों में ये ध्यान ग्रह है, ध्यान ग्रह। ध्यान ग्रह में हजारों लोग एक एक दो दो घंटा केवल ओम का उच्चारण करते हैं, केवल ओम का उच्चारण। और ओम का उच्चारण करते करते एक समय आता है कि उनके शरीर की समस्त बीमारियां, समस्त अपूर्णता निकल जाती है। ऐसे भी उदाहरण है कि जिन माता पिता को संतान नहीं होती थी, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन केवल ओम का उच्चारण करते रहे तो उनको अपत्य प्राप्ति हुई है। इतना प्रभाव हमारे इस मंत्र थेरेपी का भी है। रत्न थेरेपी है, रुद्राक्ष थेरेपी है, मंत्र थेरेपी है, संगीत थेरेपी है, बहुत सारी थेरेपी अलग अलग है। लेकिन उसमें क्या होता है, संगीत थेरेपी है, हमें पता नहीं चलता है कि ये किस थेरेपी का अवलंबन है। मतलब रत्न थेरेपी है, लेकिन हम रत्न पारखी तो नहीं है ना, हम रत्न पारखी तो नहीं है। किसी ने कोई रत्न दिया और कुछ गड़बड़ हो गई, हमने लिया कि मूलाधार चक्र एक्टिवेट करने के लिए रत्न चाहिए, और उन्होंने गलत रत्न दिया तो कुछ गलत ही हो गया। अपना एक पतंजलि परिवार में एक साधक है, उन्होंने एक रत्न लिया, 50, अभी 20 साल हो गए उसको, 50-60 हजार रुपये लेकर रत्न लिया, लेकिन दूसरे दिन इसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया कार का, कि वो बाल बच गए, गाड़ी तो पूरी खत्म हो गई। और तब से आज तक उसने गाड़ी का नाम नहीं लिया, और जो रत्न लिया था वो फेंक दिया, कचरे में फेंक दिया। तो ये नौबत ना आ जाए, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने एक सहज थेरेपी, योग थेरेपी दी है, जिसे हमें पूर्ण भरोसा है। हम 2-3 दिन में क्या बोल रहे हैं कि योग का अनुपालन करके हमें एक ही चीज साध्य करनी है जो हमारे हाथ में है। क्या है? पाचन तंत्र को स्वस्थ करना है, इतना ही हमारा काम है। पाचन तंत्र जैसे ही स्वस्थ होता है, हमारे शरीर में जो भी अपार शक्ति, अपार ब्रिलियंसी, बुद्धिमत्ता है, वो जागृत हो जाती है। उसके साथ हमारा परिचय हो जाता है, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं और अपना जीवन सफल और संपन्न हम बना सकते हैं। और जीवन मतलब इस धरती पर सही मायने में हम राज कर सकते हैं। समझ में आया ना? तो अलग अलग थेरेपी है, ये न मानना कि आप कि नहीं योग से ही केवल होता है। तो फिर कुछ बच्चे जन्म से क्यों स्मार्ट हो गए, उन्होंने कब योग किया? ऐसा भी सवाल करेगा कोई कि भाई बच्चा तो जन्म से स्मार्ट है, बड़ों जैसी बातें करता है, तो वो कहाँ योग किया? तो योग ही एक नहीं है। घर में, जिनके घर में सात्विक वातावरण है, आचार विचार उच्चार सात्विकता है, खान पान की सात्विकता है, तो उस घर में भी ऐसे स्मार्ट बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो केवल एक योग ही है, ये दिमाग में नहीं रखना है। लेकिन योग पूरी विश्वासार्ह थेरेपी है कि हमने अगर कपालभाति किया तो हमारा पाचन ठीक होगा, ये हम विश्वास पूर्वक बोल सकते हैं कि नहीं? हमने कपालभाति किया तो हमारा पूरा ये पेट के जो अंग है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का सुंदर व्यायाम होगा और इस अंगों के अंदर जो भी डिसऑर्डर है वो निकल जाएगी।
और हमारा पाचन ठीक होगा और हमारे संपूर्ण शरीर के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में निरंतरता से बिना खंड वो पूर्ति होती रहेगी और हमारे शरीर में कोई समस्या नहीं आएगी। अपार शक्ति जो भगवान जैसी शक्ति है, भगवान के पास अलग है, हमारे पास अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं उस दिन बोला था भगवान ने अपने पास कुछ नहीं रखा है, सब कुछ मानव के ऊपर न्यौछावर कर दिया है। भगवान के पास अभी कुछ नहीं है आपको देने के लिए, हमें देने के लिए कुछ नहीं है। वो खाली देख रहा है, आपके ऊपर ऑब्जर्व कर रहा है, सबके ऊपर दृष्टि है उसकी। कर्म स्वातंत्र्य दिया है लेकिन उसका फल देने का भगवान के पास है। कर्म स्वातंत्र्य दिया आप जो, इसलिए देखो चोर चोरी करता है ना, तो तब तो भगवान उसको देखो, भगवान को नमस्कार करके चोरी करने के लिए जाता है कि नहीं? पिक्चर में दिखाते हैं ना उसको, मतलब जो डाकू की गैंग है वो कोई तो देव रहता है उनका, वहाँ पूरा नमस्कार पूजा पाठ करके फिर निकलते। भगवान वहाँ रोकते नहीं है क्योंकि कर्म स्वातंत्र्य दिया है। हाँ, उसका फल देने का उसके हाथ में है, जैसा कर्म वैसा फल वो भगवान के हाथ में है। वो किसी न किसी के माध्यम से उसको उस प्रकार का फल देता है। माने भगवान की बनावट पवित्र है, उसमें कोई दोष नहीं है। अगर आपका पड़ोसी आपको तकलीफ दे रहा है, उनको सुनने दो रवि, उनको सुनने दो, थोड़ा सा समय सुनने दो। आपको अपना पड़ोसी सर तकलीफ देता है तो आपको क्या लगेगा, ये आदमी खराब है, लेकिन वो बनाया किसने उसको? बोलो, बनाया किसने? भगवान ने बनाया है, तो भगवान गलत बना सकता है क्या? तो ये विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। अगर भगवान ने उसे बनाया तो वो भी पवित्र ही है, अपने जैसा पवित्र है, वो गड़बड़ वाला नहीं है। लेकिन आपने कोई कुकर्म किया है, गलत कर्म किया है, इसलिए भगवान ने उनके माध्यम से उसको आदेश दिया है कि भाई इस व्यक्ति को थोड़ा परेशान करो, इसलिए वो परेशान कर रहा है। ओरिजिनली ध्यान से सुनो, ओरिजिनली कोई भी गलत नहीं है। भगवान जो भी निर्माण करता है वो पवित्र ही होता है, लेकिन बाद में जो भी हमें तकलीफ हो रही है और दूसरा व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा है, तो उसका मतलब भगवान ने उसे आदेश दिया है कि भाई ये व्यक्ति ने गलत कर्म किया है, इसके लिए उसकी सजा देने का ड्यूटी आपको लगाई है। तो आप उसको जो तकलीफ भगवान के आदेशानुसार वो तकलीफ दिया जाता है, बाकी वो आदमी सही है, पवित्र है। इसलिए पहले दिन मैंने बोला सबके साथ प्रीति भाव, चाहे वो आपको झगड़ा भी आपके साथ कर रहा है तो भी प्रीति भाव, मतलब उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति कभी भी मन में गलत विचार नहीं करना है। पेड़ पौधे भी है, कीड़ा मुंगी भी है, पशु पक्षी भी है, किसी के साथ किसी के बारे में द्वेष भाव नहीं रखना है। अगर भगवान की कृपा चाहिए, अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए तो भगवान की ये सब संतानें हैं, व्यवस्था सब है, जो है प्रकृति, पूरी प्रकृति, उसमें आपको जो भी दिख रहा है वो सब भगवान की व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था के प्रति हमें प्रेम भाव होना चाहिए, पूरा प्रेम भाव, मतलब दिखाने वाला नहीं, पूरा अंतर मन से पूरा प्रीति भाव होना चाहिए, तब भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी। और लेकिन ये समझ में नहीं आता है लोगों को, इसलिए हर कोई बोलता है थोड़ी सी तकलीफ हो गई, थोड़ा सा कार्य में बाधा आया तो बोलते हैं भगवान की कृपा ही नहीं। हम कई बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारा सक्सेस ही नहीं होता। सक्सेस इसलिए नहीं होता है कि आप कोई गलत कर्म कर रहे हैं, इस कारण आप पूरा सक्सेस जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है। इसलिए आपको आंखों से जो दिख रहा है पूरा, वो सब भगवान की व्यवस्था है। मतलब समझ लो कि भगवान की संतानें हैं, पेड़ पौधे भी उसी ने निर्माण किया है, तो उन सबके प्रति पूर्ण अंतर मन से प्रेम भाव रखो, फिर आपके ऊपर भगवान की कृपा हो। आपको ये रियलिटी में आप प्रयोग करके देखो,
भले एक आध व्यक्ति के साथ आपका बहुत झगड़ा हुआ है, लेकिन आपके मन में उसके प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की संतान है, भगवान पवित्र निर्माण करता है। समझ में आया सबको? तो हमें एक साधारण योग साधना से हम अपनी संपूर्ण शक्तियाँ एक्टिवेट करके पूर्ण अवस्था में प्राप्त हो सकते हैं। जैसे आज जब मानव छोड़कर सभी जीव पूर्ण अवस्था में, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो उद्योग धंधा वगैरह पूर्ण करना नहीं पड़ता है, उनको उद्योग धंधा करना नहीं पड़ता है, खिस्सा पॉकेट नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। मजे की बात है ना, कोई जीव मानव छोड़कर जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी दूसरे का सहारा लेता है क्या? कोई नहीं सहारा लेता है। मतलब छोटा बच्चा भी हो तो भी वो खुद को ही सब करना पड़ता है। मतलब उन्हें कोई किसी का, मानव को घड़ी घड़ी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि मानव अपूर्ण है। मानव अपूर्ण होने के कारण उसे दूसरे का सहारा लेना ही पड़ता है। बाकी सभी जीवों को किसी का सहारा नहीं लेना कभी भी, जन्म से लेकर मृत्यु तक। ये मृत्यु होने के बाद मानव को 4 लोग चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। और भगवान ने ऐसी प्रकृति निर्माण की है कि अभी समझ लो जंगल में कोई प्राणी मर गया है तो गंदगी होगी ना, तो उसके लिए ऐसे पक्षी बनाए हैं और उनको ऐसा शरीर दिया है कि वो सड़ा हुआ मांस भी खाए तो भी उसे कुछ नहीं होता है, वो तो ताकतवर बनता है और ताकतवर बनता है। ऐसा शरीर भगवान ने दिया है। तो वहाँ पर कहीं गंदगी आपको, कहीं भी आप जाएंगे तो ऐसा गंदगी आपको दिखाई नहीं देगी। पूरी व्यवस्था कर दी। आपके घर के अंदर भी देखो, ये चिपकली रहती है ना, चिपकली, वो क्या खा रही है? छोटे कीड़े चुन कर खा रही है ना। ये सब हमारे मित्र है, हमारे क्या बोलते हैं उसको, आपके हित क्या बोलता हूँ, तुम्हारे हितैषी है, हमारे हितैषी है सब, कोई गलत नहीं है। तो उसके लिए पाल भगाने के लिए कुछ लोग प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन पाल को भगाएंगे तो जो छोटे जीव है ना, वो आपको परेशान करेंगे। ये सब भगवान की व्यवस्था है। इसके ऊपर ये जो विचार है, ये विचार आज हमारा बिगड़ा हुआ है, इसलिए हम उनको भगाने की कोशिश करते हैं या मारने की कोशिश करते हैं। जैसे बताया सांप और बिच्छू है, वो नहीं है तो हम अभी सांस जो ले रहे हैं ना, वो सांस नहीं ले सकते। इतना प्रदूषण इस वायु में है, वो वायु में जो प्रदूषण है वो सब सांप बिच्छू जो विषैले प्राणी, हम अब आज विषैले बोल रहे हैं, भगवान ने बनाते हुए वो विषैले नहीं है। भगवान ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि पूरे प्रकृति में जो भी विष है वो आप अवशोषित करो और सभी जीवों को सही ऑक्सीजन, प्राणवायु प्राप्त करके दे दो। ये उसके लिए उनकी ड्यूटी लगाई है। और वो जो दूषित वायु ले लेकर वो विषैले बन गए हैं और हम उसको गलत समझते हैं ना, अरे ये तो खतरनाक है, ये काटेगा तो आदमी मर जाता है। अरे लेकिन वो जब आप उसके प्रति द्वेष भाव रखेंगे, पहले आपने सुना होगा, ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, जंगल में पशु पक्षी उनके आजू बाजू में बैठ जाते थे, कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता था। ये कैसा होता था? तो सबके प्रति प्रीतिभाव जब रखेंगे तो ये आपके प्रति मेरा प्रीतिभाव है, तो वो मतलब हमारे अंदर आत्मा है और वो परमात्मा है। आप कंप्यूटर चलाते हैं, ज़्यादातर लोग कंप्यूटर पता ही नहीं, ऑफिस में 10-12 कंप्यूटर रहते हैं, 10-12 कंप्यूटर रहते हैं, कंप्यूटर में अपना काम करते हैं। वहाँ कहा जाता है, सेव कहाँ होता है? एक सर्वर रहता है, एक सर्वर है कि नहीं, पता है? सर्वर एक मेन सर्वर रहता है, उसमें सब डेटा सेव होता है। फिर 15 नोड है तो 15, ये आपने एक नोड पर काम किया है तो आपका कार्य सर्वर में सेव हो गया है। तो ये भी देख सकते हैं कि नहीं, अगर पासवर्ड बताएंगे तो पासवर्ड बताएंगे तो ये भी देख सकते हैं, वो भी सभी देख सकते हैं। उसी प्रकार से हम जो भी आज कर्म कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आचार विचार उच्चार, उसकी पूरी एंट्री हमारे आत्मा द्वारा जो भी हो रहा है
उसकी पूरी एंट्री कहाँ हो रही है? परमात्मा रूपी सर्वर में हो रही है। परमात्मा रूपी सर्वर पर हो रही है और वहाँ से एक यहाँ छूटे या पासवर्ड की जरूरत नहीं है। ये जिसके बारे में आपने सोचा है उसकी आत्मा को वहाँ से डायरेक्ट पहुँच जाता है। समझ में आया? मतलब उसे कोई पासवर्ड नहीं लगता है। पासवर्ड कौन देगा? अभी मैं अगर किसी के बारे में गलत सोच रहा हूँ, वो गलत विचार परमात्मा रूपी सर्वर में जाएगा, सेव होगा और वहाँ से जिसके बारे में मैंने विचार किया है उसको, उसकी आत्मा को पहुँच जाएगा और वो उसी तरह से रिएक्ट होगा, उसी तरह से रिएक्ट होगा। फिर हम बोलेंगे ये तो आदमी खतरनाक है, ये तो कभी सही बातें नहीं करते, हमेशा गलत बातें। लेकिन वो खुद नहीं सोचता है कि मैं उसके बारे में गलत विचार कर रहा है, इसीलिए भगवान ने उसको आदेश दिया है। ये नहीं सोचता है क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है। अभी देखो जैसे नई नई लड़की की शादी हो गई तो माँ उसको बहुत पढ़ा के भेज देती है ना, अपनी सास को ना कंट्रोल में रखना है ना। वो सास नाम की जो जात है बहुत बेकार रहती है, वो भी कभी सास है लेकिन वो अपने बारे में नहीं सोचती है। वो लड़की को जरूर बोलती है कि सास नाम की जो जात है ना बहुत बेकार है, उसको अपने कंट्रोल में रखो नहीं तो जीवन खराब कर देगी। तो ये विचार लड़की ने साथ में, ये देखो मजाक में बोल रहा हूँ, आप ऐसा नहीं लेना, वो विचार उसी के अंदर। तो सास के बारे में वैसा ही विचार है ना कि माँ ने तो बताया सास नाम की चीज़ बहुत खतरनाक है, तो वही विचार चल रहा है उसके अंदर। जैसे सास दिखाई दिए और ये तो बहुत खतरनाक है, खतरनाक चीज़ है, तो वो विचार कहाँ गया? परमात्मा रूपी सर्वर पर गया और वहाँ से उस सास के आत्मा को पता चला तो सास वैसे ही रिएक्ट करे। तो बेटी बोलती है अरे माँ ने बताया भाई सही है, ये तो खतरनाक है। खतरनाक कब बन गई? समझ में आया ना? आपने गलत विचार किया, आपने पहले गलत विचार किया तब वो खतरनाक बन गया। नया नया ऑफिस है, ऑफिस में सब लोगों की धारणा है हमारा बॉस है एकदम बेकार है, मन में धारणा बना दी एकदम बेकार मांग। नया अपॉइंटमेंट आया तो बोलेंगे देखो भाई सब लोग अपने स्टाफ में अच्छे हैं लेकिन ये बॉस बेटा खतरों है, वो मिल में बिठा दिया उसने, है ना। तब जो वो साहब को मिलने जाएगा तो वही विचार रहेगा, है ना, वही विचार रहेगा कि भाई ये आदमी तो खतरनाक है, थोड़ा संभाल के। हाँ, तो वो विचार वहाँ गया, वहाँ से वो बॉस के आत्मा को पता चल गया तो बॉस वैसा ही रिएक्ट करेगा और आदमी बोलेगा नया अपॉइंट क्या बोलेगा, अरे सब लोग बोल रहे वैसे ही है, ये तो एकदम खड़ूस है। हाँ, खड़ूस नहीं है, ये भगवान की निर्मित है भाई, वो पवित्र ही है, लेकिन आपने गलत सोचा, इसलिए वो उनको मिल गया, वैसे ही रिएक्ट कर रहा है, बस इतना ही। इसलिए आप मन में अच्छा विचार रखो। आप प्रयोग करके देख लो, मैं जो बता रहा हूँ प्रयोग करके देखो। आप किसी के घर में, आप अपने घर से तैयार होकर एक दूसरे व्यक्ति के पास अपना कुछ काम कर, उनसे आपका कुछ काम है, वो काम लेने के लिए आप निकल रहे, तो घर में आप ऐसा विचार करो, घर में तैयार होते होते भाई आदमी तो अच्छा है, वो स्वभाव का बहुत अच्छा है, दिलदार व्यक्ति है, ऐसा है वैसा है, अच्छा बात हो। तो आप घर से बाहर निकलते उसका फोन आएगा, भाई देखो मैं कब से यार इंतजार कर रहा हूँ आपका, हाँ आप कब आ रहे हैं, आप जल्दी आ जाओ, मुझे कहीं जाना है, आपका काम करते। और उल्टी दिशा में आप तैयार होते होते आप ऐसा सोचो आदमी तो बेकार है, आडला नारी धरी गाड़वाचे पाए, ऐसा मन में सोचते सोचते आप बोलेंगे फिर क्या करें, गरज है इसलिए जाता है, नहीं तो थर्ड क्लास आदमी है। तो आप घर से बाहर निकलते ही आपको फोन आएगा, भाई मुझे आज समय नहीं है, आप 2-4 दिन के बाद आ जाओ, हो गया। ये आप प्रयोग करके देखो, मैं पूरा विश्वास के साथ बोलता हूँ। हम ही पहले शुद्ध होना चाहिए, हम ही शुद्ध होना चाहिए, और इसीलिए हमें योग साधना करनी है। हमें परिचय होना चाहिए कि भाई सब संसार पवित्र है, क्योंकि भगवान की है, भगवान की व्यवस्था है, उसमें अपवित्रता कैसे रहेगी। लेकिन हम उसे गलत बनाते हैं,
इसलिए स्वामी जी बोलते, पूज्य गुरुदेव जी बोलते, जिस दिन सभी विश्व के 850 करोड़ मानव का पाचन तंत्र ठीक होगा, उस दिन से विश्व शांति स्थापित होने में समय नहीं लगेगा। आप समझ गए? पाचन ठीक होगा तो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा और वो भगवत स्वभाव में आ जाएगा। मूल स्वभाव हमारा कैसा है? हम अगर भगवान की संतान है तो हमारा स्वभाव कैसा होगा? भगवान जैसा होगा। तो लेकिन आज नहीं है। आज मानव स्वभाव तो मानव चोला तो है, लेकिन स्वभाव दानव का है। 100% दानव स्वभाव है। तो योग साधना करके जब हम पाचन तंत्र को ठीक करेंगे और हमारे समस्त 37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त पोषण मिलेगा, तब वो सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, मूल कैरेक्टर में आ जाएंगे, ओरिजिनल कैरेक्टर में आ जाएंगे, माने भगवत स्वभाव में आ जाएंगे। तभी सारे विश्व के मानव का पाचन तंत्र ठीक होगा तो सभी के बॉडी सेल्स मानव स्वभाव में आ जाएंगे, भगवत स्वभाव में आ जाएंगे, तो कोई झगड़ा नहीं होगा। विश्व शांति स्थापित होने के लिए समय नहीं लगेगा। कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी है, विश्व शांति का टारगेट लेकर काम कर रहे हैं, मिशन पर काम कर रहे ही नहीं कि हमारा ये संगठन विश्व शांति स्थापित करने की दृष्टि से प्रयास कर रहा है। कई सारे संगठन ऐसा विश्व शांति स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शांति प्रस्थापित हो गई कि रोज टीवी पर अशांति दिख रही है। रोज टीवी पर अशांति दिख रही ना, शांति तो नहीं प्रस्थापित हुई। और फिर भी ऐसी संस्थाएं, एनजीओ नोबेल पारितोषिक लेके बैठे, विश्व शांति के लिए प्रयास किया, लेकिन सच्चे मायने से परम पूज्य गुरुदेव जी ने पहचाना है कि अगर विश्व शांति स्थापित करनी है तो प्रत्येक मानव का पाचन तंत्र स्वस्थ होना जरूरी है। और वो मानव के हाथ में है, अपने अपने हाथ में। तो अपने हाथ में जो है वो तो हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये पूरी योग साधना, अब समझ में आया योग साधना क्यों करनी है। और उसमें भी क्या हुआ, आज तक कई सारी संस्थाएं योग सिखा रही, कोई गलत नहीं सिखा रहा है, सभी सही सिखा रहे हैं, लेकिन वो क्या रहा है, वो जो सिखा रहे हैं वो कठिन करके परोस रहे, कठिन से कठिन करके परोस रहे, क्योंकि उनका दुकान चलता रहे कि अगर हम सुलभ, मैंने जैसे बोला कपालभाति करो, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मतलब आपको कोई जीवन में कोई नुकसान नहीं हो सकता है या कोई आपको तकलीफ नहीं दे सकता है। क्यों? तो आपको पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। कपालभाति करेंगे, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, आप अपने मूल स्वभाव में आएंगे, आपको इस जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए, बस इतना सिंपल है कि नहीं। लेकिन उन लोगों ने इतना कठिन 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 करके दिया और ऊपर से बोला कि हमने आपको सिखाया और तुरंत आप बाहर किसी को सिखाने जाएंगे और कुछ गड़बड़ होगा तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए वो इतना डरा कि वो खुद ही नहीं किया। आपको कई लोग ऐसे मिलते हैं, इस पर्टिकुलर अलग अलग संस्था से निकले कि भाई मैंने 1 साल पहले, मैं 10 साल पहले ये कोर्स किया, वो योग का कोर्स किया, ये वो कोर्स, लेकिन आज बीमार है क्योंकि उसने भी नहीं किया, डर के मारे। और परम पूज्य गुरुदेव जी ने क्या बताया कि अगर मैंने आपको योग सिखाया, तो आपने बाहर जाकर 100 लोगों को सिखाना है। अगर नहीं सिखाओगे तो पाप लगेगा, और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मेरे पास लेके आओ, मैं उसको जिम्मेदार रहूँगा। मैं उसको जो भी गड़बड़ हो गई है उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी मेरी है। इसीलिए आज सभी जगह पर ये फुसफुस वाली क्रिया कर रहे लोग। गार्डन में जॉगर्स ट्रैक में आपको लोग दिख रहे हैं ऐसे ऐसे अनुलोम विलोम करते दिख रहे कि नहीं तो पहले कोई नहीं करता था। गार्डन में आप घूमने जाते थे तो कभी कोई दिखता था योग करने वाला ऐसे? आज सब जगह दिख रहे हैं क्योंकि डर निकल गया। इसीलिए हम इसे सहज योग बोलते हैं। क्या है? सहज योग साधना। इसमें कोई कठिनाई नहीं। और 2-3 दिन देखा आपने कितना सहज है। मरकटासन करो या कपालभाति करो, मरकटासन करो, कंद्रासन करो, मकरासन करो, भुजंगासन करो, पेट ठीक हो जाए।
उसमें कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो कठिन करके रखा, इसलिए कई सालों से हमारी जो ये हमारे पूर्वजों की जो विद्या थी वो सुप्त अवस्था में चली गई। इनका अभ्यास बाहर के देशों ने किया और बाहर के लोग यहाँ सिखाने के लिए आना शुरू गड़बड़ है कि नहीं? और फिर इम्पोर्टेड करके हम तो क्या इम्पोर्टेड के एकदम चहेते हैं, इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड है, ये सबसे बड़ा है, इम्पोर्टेड सबसे बड़ा। अरे योग यहाँ से वहाँ गया और उन्होंने सिखाकर आपको ना अलग अलग नाम, कोई विक्रम योगा, कोई योगा है ना, रागिनी योगा, ऐसे नाम देकर आपको परोस रहे, या पावर योगा, अलग अलग नाम देकर, और उसमें जा रहे हैं हमारे बच्चे। पावर योगा में जा रहे कि नहीं? पावर योगा मतलब अभिमान से बोलते हैं पावर योगा का क्लास लगाया। अरे यहाँ क्या अलग है? यहाँ कुछ अलग नहीं है, उल्टा वो कॉम्प्लिकेशन करके गड़बड़ करते हैं। तो कुल मिलाकर समझ में आया कि ये सहज रीति से हम अपना पाचन ठीक करेंगे तो मानव तो सभी मानव भगवत स्वभाव में आ जाएंगे, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी। इसीलिए हमने ये योग साधना करनी है। तो योग साधना करने के लिए करके हमें प्राप्त किया पाचन तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सही हुआ तो दिल्ली का माल गली तक पहुंच जाएगा, उसमें कोई अवरोध नहीं आएगा। ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए, नहीं तो दिल्ली वाले खा जाएंगे और फिर ऐसा बड़ा पेट हो जाता है ना। ये भ्रष्टाचारी बन जाते, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, ये अगर सही काम नहीं करेंगे, सही काम करेंगे फिर लेकिन ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो माल वहीं पर रहेगा। माल पूरे शरीर में पहुंचना चाहिए। 37 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजन, बोलो, ग्लूकोज, इंसुलिन, इतना सिंपल है। हमारे शरीर की एक एक सेल की रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन। बस उसका सप्लाई देने के लिए हमें अपना पाचन तंत्र ठीक रखना है। बाकी पूरा प्रोग्रामिंग भगवान ने करके रखा है। आपने किस रास्ते से जाना है, कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है, फिर हमें सोचना नहीं पड़ेगा आर्ट्स में जाना है कि कॉमर्स में जाना है कि साइंस में जाना है कि ITA में जाना है, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। वो अपने आप। इसीलिए जो शोधकर्ता है, शोधकर्ता अलग अलग शोध करता है, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, कई बुक्स वगैरह नहीं थी उनके पास, वो बाय इंट्यूशन उसकी तरफ वो वही कार्य में लग गए। वो उनकी सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होने के कारण उसी कार्य में लग गए। और एक दिन किसी ने इंजन का शोध लगाया, एक दिन किसी ने एरोप्लेन का शोध लगाया। तो क्या एरोप्लेन का कैसा बनाने हैं इसका बुकलेट भगवान ने डाला था ऊपर से? या इंजन कैसा बनाना है उसका बुकलेट डाला था भगवान ने? नहीं। लेकिन अंदर से जो भी आज मेडिकल साइंस में बोलते हम प्रगति की है, प्रगति की है, प्रगति की है, वो प्रगति बाहर से नहीं आई, किसी ने किसी के अंदर जो भगवान ने सॉफ्टवेयर डाला है, ऐप डाउनलोड करके रखे, वो एक्टिवेट होने से उन्होंने इंजन का शोध लगाया, किसी ने बल्ब का शोध लगाया, किसी ने पेन का शोध लगाया, बॉल शाही का पेन का शोध लगाया, फिर किसी ने बॉल पॉइंट पेन का शोध लगाया। तो काम आसान आसान होते गए कि नहीं? पहले तो शाही का पेन था तो वो बॉटल लेके जाना पड़ता था स्कूल में। अभी हम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन हमारे पूर्वजों को पता है कि एक बॉटल लेके जाना पड़ता था शाही की, और एक बोरू, उससे लिखना पड़ता था। कितना कठिन था। लेकिन पेन का शोध लगाया, बाद में बॉल पेन का शोध लगाया, तो काम आसान होता गया। ये सब कहीं लिख के रखा नहीं था, ये इसके ब्रेन से, जिसका भी ब्रेन सेल एक्टिवेट हो गए, ऐप एक्टिवेट हो गए, तो उन्होंने ये शोध लगाया। अलग अलग जितने भी शोध लगाए, मॉडर्न साइंस ने जो भी प्रगति की है वो बाहर से नहीं आई है। जिसके भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन हो गई, ऐप एक्टिवेट हो गए, वो शोधकर्ता बन गए और उसका पूरे दुनिया ने लाभ उठाया और उनका नाम आज पूरी दुनिया में है ना। आइंस्टाइन का नाम सब लोग सुनते हैं। ये सॉफ्टवेयर का शोध किसने लगाया? वो भी बिल गेट, वो ये जो अभी मोबाइल में इसमें सब में यूज करते हैं ना, बिल गेट,
तो कितना बड़ा होगा आदमी वो। ये मतलब सॉफ्टवेयर का शोध लगाया उन्होंने, तो पूरी दुनिया उसका लाभ ले रही है। अलग जगह कहीं भी सॉफ्टवेयर ही है ना, तो सॉफ्टवेयर का शोध अपने इधर से आया ना, हमारे अंदर पहले ही सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करके भेजा है। तो प्रोग्राम की ये संकल्पना भगवान की है कि मानव की है? ओरिजिनली किसकी कल्पना है? भगवान की है कि नहीं? तो बाहर से किताबों से नहीं आई, किताबें तो बाद में बन गई। किताबें बाद में बन गई है कि विमान ऐसे 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 विमान ये करेगा तो विमान बनेगा, ऐसे ऐसे करेगा तो इंजन बनेगा, ये बाद में, सब बाद में तैयार हो गया। पहले संकल्पना, ये सभी संकल्पना अपने इसमें है, लेकिन बस क्या होना चाहिए? एक्टिवेट होना। तो इसलिए हमें योग साधना करके हमारी शक्ति को जागरूक करना है। तो हमने बस देख लिया कि हम जब योग साधना करेंगे तो हमारे शरीर में प्राण शक्ति पर्याप्त पहुंचनी चाहिए। प्राण कौन है? प्राण स्वयं भगवान है। प्राण स्वयं भगवान प्राण रूप में आकर हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है और संपूर्ण हमारा शरीर का कार्य कर रहा है और संपूर्ण हमारा जीवन का भी कार्य कर रहा है, वही भगवान कर रहा है। कर्ता कर्विता पूरा वही है। हम तो खाली निमित्त मात्र है, हम खाली निमित्त मात्र है। सब कार्य उसी का है, प्रोग्रामिंग करके रखा है। तो पर्याप्त प्राण शक्ति हमारे शरीर में, भगवत शक्ति अगर शरीर में प्राप्त होती है, इतना सिंपल से हमारे शरीर में पर्याप्त प्राण शक्ति, भगवत शक्ति अगर लेने की व्यवस्था जो भगवान ने बना कर दी है, वो हम ठीक रखें, वो अगर हम ठीक रखें तो हमारे शरीर में भगवत शक्ति पर्याप्त रहेगी, शरीर के कार्य बराबर चलेंगे, शरीर में कोई बिगाड़ नहीं आएगा। अब ये प्राण शक्ति कौन ले, शरीर में सप्लाई कौन कर रहा है? बोलो। 2-3 दिन वही बता रहा है। प्राण तो हमने नाक से तो ले लिया, लंग्स में गया, ये शरीर पर छिद्र है, वो भी छिद्र से वायु एंटर हो रहा है, हमारे नाक से भी वायु एंटर हो रहा है, लंग्स में जा रहा है, लेकिन उसमें से केवल प्राण शक्ति, भगवत शक्ति एब्सॉर्ब करके पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स को कौन दे रहा है? हीमोग्लोबिन। देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लिखने पढ़ने की दिमाग में मत रखो, खाली कॉन्सेंट्रेट करो। 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ, हमारे शरीर में प्राण शक्ति यानी भगवत शक्ति लंग्स के माध्यम से एब्सॉर्ब करके स्किन में छिद्र है, उसमें से वायु अंदर आ रहा है, उसमें से भी प्राण शक्ति को एब्सॉर्ब करके हमारे संपूर्ण शरीर को सप्लाई देने वाला कौन है? जोर से बोलो एक बार, है ना? ये सबसे महत्वपूर्ण है कि नहीं? ये प्राण शक्ति, भगवत शक्ति शरीर में, पूरे शरीर में प्रवाहित करने वाला कौन है? ये भगवान ने अपॉइंट किया, उसकी भगवान की अपॉइंटमेंट है। खून के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर ये हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन की ड्यूटी है कि शरीर में प्राण शक्ति का सप्लाई, पर्याप्त सप्लाई करना है। लेकिन पर्याप्त सप्लाई करने के लिए वो खुद स्ट्रांग होना चाहिए, उसको स्ट्रांग रखने का काम किसका है? करेक्ट। अभी आप तो बराबर लाइन में आ गए। उसको स्ट्रांग रखना है, मतलब हमारा हीमोग्लोबिन महिला के लिए 14 के ऊपर होना चाहिए और पुरुषों के लिए 16 के ऊपर होना चाहिए। समझ में आया? ये बड़े स्ट्रांग माना जाता है। महिला के शरीर में जो खून है, वो खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल है, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो 14 के ऊपर होना चाहिए और पुरुषों के लिए 16 के ऊपर होना चाहिए। ये स्ट्रांग माना गया है। तो शरीर में, हमारे शरीर में पर्याप्त प्राण शक्ति, भगवत शक्ति पहुंचाने का काम वो बराबर करेगा। अभी मैं इसके उदाहरण देता हूँ। आपका बड़ा गेट है, आपके बिल्डिंग में बड़ा गेट है, वहाँ वॉचमैन आपने एकदम ऐसा 2000 रुपये दे के लगाया है, ऐसा एकदम कमजोर, बीमार। अभी आप सुबह सुबह निकले और हॉर्न बजा रहे गाड़ी का, लेकिन वो बेचारा धीरे धीरे उठेगा ना, ऐसे 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 करके ऐसे धीरे धीरे उठेगा, कमजोर है ना, वो बीमार है। और वही जगह पर आप एकदम तगड़ा वॉचमैन रखेंगे, 25,000 रुपये पगार देके एकदम जवान, तगड़ा जवान लगाएंगे, वो झट से उठेगा ना ऐसे, चलो
तुरंत दरवाजा खोलेगा। अब वैसे हमारा ये हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। हीमोग्लोबिन समझ गए ना, हीमोग्लोबिन स्ट्रांग क्यों होना चाहिए, तभी वो कार्य करेगा। बाकी सब अपना अपने होते हैं, बाकी तो प्रोग्रामिंग करके रखा है भगवान, हमें कुछ नहीं करना है, वो सब डायरेक्शन मिलेगा अंदर से इंट्यूशन होता है। जैसे इंजन का शोधकर्ता के लिए इंजन बनाने का इंट्यूशन हो गया, पता नहीं था उसको इंजन बोलना है क्या, ये तो पता नहीं था, लेकिन कोई चीज़ बनाने का इंट्यूशन मिला था और वो चीज़ धीरे धीरे पूरा आकार ले लिए और वो चल पड़ी, उसको नाम दिया इंजन। बाद में नाम दिया, पहले तो उसको पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन स्कूल में तो शिक्षक ने उसको बताया ये पागल है, जब भी मैं कुछ सिखा रहा हूँ बोर्ड पर ये कुछ अलग ही कर रहा है, तो ये पागल बच्चा है, ये सही नहीं है, तो इसको स्कूल से निकाल दिया। लेकिन उसने उसका पीछा छोड़ा नहीं, क्योंकि भगवान ने उसको वो प्रोग्राम में उसकी सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन थी, उसको लक्ष्य पता था कि मुझे ये बनाना है, तो वो बना के रखा। स्कूल में नहीं दिया उसको, लेकिन उन्होंने इंजन बना दिया, डिग्री डिप्लोमा कुछ नहीं दिया। तो ये सब जो विज्ञान की प्रगति है, मेडिकल साइंस ने जो ये पूरे विज्ञान ने जो प्रगति की है, मॉडर्न साइंस ने जो प्रगति की है, सब यहाँ से है। भगवान की बनावट है, ये किसी और की बनावट नहीं है। तो हमने देखा प्राण के प्रकार कितने हैं, 5 प्राण और 5 उपप्राण हैं। ये सबल होंगे जब हमारा पाचन ठीक होगा। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, अभी पाचन ठीक होने से हमारे पांच तत्व, हमारे शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, वो 5 तत्व स्ट्रांग होंगे। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये स्ट्रांग होंगे। फिर हमारा 5 प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। फिर 5 उपप्राण, देवदत्त, नाग, कुंकर, कूर्म और धनंजय। ये 5 प्राण और 5 उपप्राण सबल होंगे और बैलेंस भी होंगे, सबल होंगे और बैलेंस भी होंगे। हमारे शरीर में त्रिदोष माना जाता है ना, वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ ये भी सबल होंगे और बैलेंस भी होंगे। देखो, वात जरूरी है, पित्त जरूरी है और कफ भी जरूरी है, इसके बगैर हमारा शरीर नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी उनको दोष बोला गया है, त्रिदोष। वात, पित्त, कफ को त्रिदोष बोला गया है, क्योंकि उसमें अगर बिगाड़ आता है तो शरीर में बीमारी आ जाती है। जब हमारे शरीर में वात, पित्त